Yeah, so in this lecture, we are going to be covering aldehyde ketones and carboxylic acid का full chapter, and in the most easiest way I can bet on my life कि after this video you will be able to solve any question of aldehyde ये वाला chapter. This is the hardest chapter in organic, yes, and the सबसे बड़ा chapter भी यही है. But then in after this video, ये पूरा chapter will be clear. Okay, so let's start. If you want a more detailed version of this, तो actually this is a one shot and we will try to revise as well, but if you have not मतलब start भी नहीं किया ये chapter फिर भी you can revise it with me. Okay, let's start. So preparation, first हमारे पास aldehyde and ketone करेंगे, last में हम लोग carboxylic acid करेंगे. Okay, so first aldehyde and ketone. Now to prepare, कैसे प्रिपरेशन होएगा, ये 8 मार्क का चैप्टर है, राइट. सो प्रिपरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड क्लोराइड से प्रिपरेशन करते हैं, रोजनमन रिएक्शन. सो रोजनमन रिएक्शन के अंदर एसिड क्लोराइड, व्हाट इज एसिड क्लोराइड, कैसे एसिड क्लोराइड से प्रिपेयर करेंगे. सो CH3COCl इज योर एसिड क्लोराइड. नाउ इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, कौन से रिएजेंट्स यूज़ करेंगे, H2PdBSO4. H2PdBSO4 इसकी ट्रिक है कि देखो, सी दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ वियर्ड ट्रिक, बट आर है ना, राइट. सो आर मतलब आर से पी, मतलब ये दोनों सेम दिख रहे, तो PD सो H2PdBSO4 एंड फिर क्या करेंगे, ये जो CH3COCl है, ये एसिड क्लोराइड, इसके अंदर से हम लोग इधर कट मारेंगे और इधर H डाल देंगे, राइट. सो दिस इज हाउ यू कैन मेक इट. सो CH3CHO है ना इधर से, एंड व्हाट इज दिस HCl, सो HCl. अंडरस्टूड. तो मैं ऐसे से पढ़ाऊंगी, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. अब देखते हैं. सी एसिड क्लोराइड H2PdBSO4 क्या क्या कट किया, ये H2 इधर डाल दिया, एक H इधर एक H इधर, क्या मिला, एल्डिहाइड. डन. सेम थिंग फॉर अदर्स एज वेल, कट मारो H डालो मिल जाएगा हम लोग को क्या, एल्डिहाइड. अगेन सेम थिंग, ये क्या है, या सो इधर कट मारो H डालो क्या हो जाएगा, ये बेंजाल्डिहाइड मिलेगा और HCl, राइट. डन. ना अब कीटोन कैसे बनाएंगे, अब कीटोन के लिए एसिड क्लोराइड पहले लेंगे, एसिड क्लोराइड, फिर 2 एसिड क्लोराइड्स लेंगे, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स, फिर 2 लेके क्या करेंगे, CdCH3 ट्वाइस डालेंगे, ये वाला कंपाउंड, और उसके बाद क्या करेंगे, ये और ये साथ में लेके बाकी का चेन बना देंगे. सो यू गेट इट, ये 2 कीटोन्स बन जाएंगे, राइट. एंड दिस इज क्या, CdCH3 द होल ट्वाइस, ठीक है. नाउ सेम थिंग यूल डू, ऐसे कट मारो, क्या बचा, ये चेन. सो दिस इज योर 1 कीटोन, एक इधर कीटोन हो गया, मतलब बेसिकली CH3CO, ये क्या है, C, ये बचा, राइट. C, लेट मी शो यू. इसमें क्या हो रहा है, ये कट किया हम लोग ने, एंड देन दिस इज CH3CO, राइट. और इधर से क्या मिला, CH3. सो ये हो गया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस कीटोन. फिर अब क्या करेंगे, ये वापस लेंगे, और जितना हम लोग को बनाना है उतना हम बना सकते हैं. जैसे हम लोग को अनसिमेट्रिकल कीटोन बनाना था, तो ये भी बना सकते हैं. कैसे बनाएंगे, CH3CO, फिर क्या, CH2CH3 बन गया ना. तो कितना चेन का हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. तो इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ कार्बन. कैसे एडिशन ऑफ कार्बन हो रहा है, जितना कार्बन हम लोग को ऐड करना है हम लोग इसमें से ऐड कर सकते हैं, राइट. सो एडिशन ऑफ कार्बन टू एसिड क्लोराइड, तो एसिड क्लोराइड लेंगे, एडिशन ऑफ कार्बन करेंगे, एंड यू विल गेट कीटोन्स. डन. नेक्स्ट हमारे पास है, जैसे क्वेश्चन इधर आ गया, ठीक है. तो क्वेश्चन सी, माय नोट्स की मैंने पिक्चर लिया है, तो थोड़ा बेयर विथ इट. ओके. ना इसमें हम लोग ने क्या लिया है, एसिडोफिनोन. अब क्या एसिडोफिनोन कैसे बनाएंगे, एसिडोफिनोन हम लोग ने एसिड क्लोराइड लिया, ठीक है, ये एसिड क्लोराइड है. अब क्या करेंगे, CdCH3 ऐसे करेंगे, राइट. एंड देन व्हाट यू गेट, बचा क्या, ये COCH3, राइट. सो दिस योर एसिडोफिनोन. नाउ अनदर क्वेश्चन एक आ जाएगा इधर, जैसे CH3COH है ना, तो SOCl2 डालेंगे तो क्या होगा, ये कट होके Cl बनेगा. सो दिस विल बी एसिड क्लोराइड. एसिड क्लोराइड से H2PD, व्हाट डू यू डू, H इधर H इधर, सो क्या बना, CH3CHO, राइट. सो B विल बी CH3CHO. फिर ये क्या है, A क्या था, एसिड क्लोराइड. एसिड क्लोराइड से CD, तो हम लोग का क्या बनेगा, कीटोन बन जाएगा, राइट. सो C विल बी योर कीटोन. अब ओजोनोलाइसिस क्या होता है, ओजोनोलाइसिस के अंदर जो एल्कीन होता है, एल्कीन से हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, कीटोन या तो एल्डिहाइड. अब इसमें एक ट्रिक बता देती हूँ, अगर एल्कीन नॉर्मल एल्कीन रहेगा तो यू विल गेट एल्डिहाइड. अगर एल्कीन ब्रांच्ड एल्कीन है, ब्रांच्ड एल्कीन है, तो क्या मिलेगा, दोनों मिलेंगे, कीटोन प्लस एल्डिहाइड. इसका क्या मतलब है, फर्स्ट यू कैन सी CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट स्टेप इज ओजोनोलाइसिस का फर्स्ट स्टेप इज O3 डालेंगे, राइट. सो फर्स्ट यू विल पुट O3. अब क्या होएगा, ये जो है ना CH2C, हाउ विल मेक C डबल बॉन्ड है ना, इधर डबल बॉन्ड हो रहा है.
डबल बॉन्ड के बाद CH2 डाल दो इधर, CH2, और इधर भी H2, राइट। नाउ इधर एक घर जैसा स्ट्रक्चर बनाओ, O इधर, फिर इसके साथ अटैच किया, नीचे भी O, फिर इसको अटैच कर दो। फिर थर्ड स्टेप क्या होएगा, यू विल टेक इट एंड कट, ऐसा, ओके, ऐसा कट करो। अब क्या करेंगे, ये जो बचा ये वाला पार्ट, यू विल राइट इट डाउन, दैट इज CH2O. What is that? Basically HCHO, right? So 2 molecules of HCHO. What is this? Aldehyde. तो बन गया हमारे पास aldehyde. सो फर्स्ट हम लोग को क्या मिल जाएगा, aldehyde, और उसके बाद ये जो प्रोसेस है इसमें से aldehyde जब मिल रहा है तो इसके अंदर हम लोग ZnH2O डालेंगे, ठीक है, एंड देन यू विल गेट aldehyde. अब इसके बाद हमारे पास सब ये सेम थिंग यू आर डूइंग, राइट। सो इसमें भी हम लोग को aldehyde ही मिलेगा, ठीक है, सेम वे। अब हमारे पास दूसरा है ब्रांच्ड। अगर इसमें समझो ब्रांच्ड है, जैसे मैंने अभी बोला ब्रांच्ड है, राइट। सो इफ ब्रांचिंग इज देयर, ये देखो इधर ब्रांच हो गया, ठीक है, इधर ब्रांच है, तो क्या करेंगे, सेम थिंग, ये C डबल बॉन्ड C, राइट। सो C डबल बॉन्ड C इधर डालेंगे, C के जो इस तरफ है ये इस तरफ डालेंगे, C के जो इस तरफ है वो इस तरफ डालेंगे। सो यू कैन सी C के साथ CH3 इधर भी CH3, इसके बाद कट करेंगे तो क्या बना हमारे पास, CH3CHO। फिर क्या बना, C के साथ क्या, C के साथ डबल बॉन्ड O, C के साथ डबल बॉन्ड O, तो C एंड O, फिर बाकी क्या CH3, तो इधर भी CH3। सो क्या बनाइए, CH3CO CH3, दैट इज कीटोन, और ये क्या है CH3CHO, दैट इज एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो अगर ब्रांचिंग है तो कीटोन एंड एल्डिहाइड मिलेगा, राइट। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू एक क्वेश्चन, एल्कीन X with molecular formula C4H8 है, produces 2 molecules of ethanol on ozonolysis. अब ethanol बन रहा है इधर, सो C ethanol मतलब CH3CHO ethanol है, सो 2 molecules of ethanol are formed. अब इसको कैसे बनाएंगे, C4H8, तो इसका मतलब इससे पहले क्या था, C4 था, C4H8 था, राइट। सो ऑब्वियसली एक डबल बॉन्ड तो कहीं रहेगा, अब डबल बॉन्ड रहेगा एंड दिस इज एन एल्डिहाइड, सो इसके अंदर कोई ब्रांचिंग तो है नहीं, राइट। नाउ यू कैन सी दिस CH3 में से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप इज कट द O, ठीक है, कट द O। अब क्या करेंगे, ये जो CH ये है ना, ये CH, तो ये CH इधर आएगा, एंड ये CH3 है तो CH3 इधर आएगा, इधर भी CH3, बिकॉज टेक्निकली ये कट होके इधर एक O ऐड हो गया है, इधर भी एक O ऐड किया है, राइट। सो यू विल कट दिस ऐड O, राइट। तो इसमें क्या किया हम लोग ने, इधर से ही कट कर दिया एंड बाकी का जो बचा है ऐसे करके हम लोग के पास ये है हमारा स्ट्रक्चर, ओके। सो दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड आंसर इज ऑल्सो ये वाला। टू चेक इट C4H8, राइट। सो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 H, राइट, बस ऐसे ही बनाते हैं। सो आई हैव टॉट यू हाउ टू टैकल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन एज वेल। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है, जैसे ये क्या है, अल्कोहल है ना, अल्कोहल, और ये क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये कौन सा है, ये हमारा प्रीवियस चैप्टर का है, राइट। सो व्हाट डू यू गेट फर्स्ट, सी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, एंड H2SO4 का क्या काम है, -H2O वाटर निकालने का, तो इसमें से हम लोग वाटर निकालेंगे पहले, ये देख लो वाटर निकल गया। अब क्या बचा, CH2 है ना, सो यू गॉट अ डबल बॉन्ड एल्कीन। अब इसके बाद हम लोग ओजोनाइसिस करेंगे, ओजोनाइसिस में मैंने क्या बोला, HCHO मिलेगा, राइट, डन। नाउ वी हैव साइनाइड इज योर स्टीफन रिएक्शन। अब स्टीफन रिएक्शन, अनदर वन स्टीफन रिएक्शन, इसके अंदर भी एक ट्रिक बता देती हूँ, स्टीफन के अंदर साइनाइड। अब ये साइनाइड क्या होता है, CN है ना, CN, तो हम लोग को पता है ये CN होता है। अब CN से हम लोग प्रिपेयर करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब स्टीफन रिएक्शन के अंदर SN, स्टीफन, राइट, SN, सो SN डालेंगे, SNHCl, ओके। सो रिमेंबर द रिएजेंट्स, ठीक है, SN, तो SnCl2 फिर HCl, SnCl2 से HCl, ठीक है, एंड H2O बार H प्लस, तो H2O बार H प्लस बाद में आएगा, पहले इमाइन बने, ओके। सो मैंने क्या बोला, साइनाइड से बनेगा, तो साइनाइड क्या होता है, CH3CN या कोई भी RN है ना, R कोई भी, तो लेट्स टेक CH3CN, ठीक है, ऐसे बनाते हैं CN। नाउ साइनाइड से क्या ऐड करेंगे, SnCl2HCl, राइट, तो क्या बनेगा, CH3 क्या होता है इसमें, इधर भी एक H आएगा, इधर भी एक H आएगा, तो क्या बनेगा, ये CH डबल बॉन्ड CNH, ठीक है, ये NH। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग इमाइन बोलते हैं, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट ये बात नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि इससे सीधा हम लोग को, जैसे ये 1 2, राइट, सो 2 कार्बन एल्डिहाइड बन जाएगा, सिंपल ऐसा याद कर लो। ये क्या है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन एल्डिहाइड बना दो, CH3
CHO, 2 कार्बन एल्डिहाइड, फिनिश। बस उतना ही था और कुछ नहीं, इमाइन के बस बारे में बता रही थी, ठीक है। सो व्हेन यू ऐड H2O बार H प्लस सबको साथ में मिला के यू कैन राइट 2 कार्बन। अब इसको इसके कैसे, इसका नाम क्या है, ये है सायनोमीथेन। साइनोमीथेन या तो मिथाइल साइनाइड या तो इथेन नाइट्राइड। इथेन नाइट्राइड क्यों, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, तो इथेन नाइट्राइड। ओके, अब नेक्स्ट आता क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, CH3 CH2 CN SnCl2 क्या करेंगे, 1 2 3 3 कार्बन एल्डिहाइड, 3 कार्बन एल्डिहाइड, तो CH3 CH2 CHO, फिनिश। ये क्या है, साइनाइड से बेंजाल्डिहाइड, फिनिश। अब एक और एक चीज़ है इसमें, अगर डिबाल H आ जाता है, डिबाल H, ठीक है। सो डिबाल H के अंदर क्या होता है, डिबाल H एंड H2O सेम एक्ट करेगा, CN से हम लोग को CHO ही बनेगा, ठीक है, दैट्स इट। देन अगर हम लोग को कार्बन इंक्रीज करना है 1 से, तो हम लोग इस प्रोसेस से भी कर सकते हैं, जैसे CH3 CH2OH, ये अल्कोहल 2 कार्बन अल्कोहल है। अब हम लोग को 3 कार्बन एल्डिहाइड चाहिए, तो क्या करेंगे, पहले SOCl2 डालेंगे, SOCl2 डालने के बाद यू विल गेट दिस Cl एंड देन KCN से हम लोग एक कार्बन इंक्रीज कर सकते हैं। व्हेन यू इंक्रीज विथ 1 एंड देन क्या करेंगे, डिबाल H डाल देंगे, डिबाल H H2O बार H प्लस, यू विल गेट एल्डिहाइड, फिनिश। अब एक और चीज़ याद रखो कि CN ऑन हाइड्रोलिसिस विल गिव यू COOH, मतलब CN का अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे, जैसे इसमें क्या बन रहा है CN, राइट। सो CN का हाइड्रोलिसिस करने के CN का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास COOH, दिस CN विल बी कन्वर्टेड इनटू COOH, बस उतना ही, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आती है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। अब कीटोन कैसे प्रिपेयर करेंगे, MgBr से, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कीटोन कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास CN है, ठीक है, CH3CN, साइनाइड से प्रिपरेशन क्या करेंगे कीटोन का, प्लस CH3MgBr डालेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें H2O बार H प्लस डालेंगे, दिस इज बेसिकली और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाएंगे, फर्स्ट हम लोग दिस CH3 इज कमिंग फ्रॉम ये, तो CH3C, अब ये जो CH3C है ना इधर का, तो CH3C, ये देखो CH3C, फिर इधर से O डाल दो एंड देन इसका जो CH3 है इधर CH3 डाल दो, तो क्या बनेगा, इधर से हम लोग अपना कीटोन बना सकते हैं। नेक्स्ट है एल्काइन से। अब एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के अंदर हम लोग क्या डालेंगे, H2O बार H2SO4, तो सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर, ठीक है। या तो हम लोग HgSO4 एंड 33 केल्विन में डाल सकते हैं, ये याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद कर लो, H2O बार H2SO4 ये डालेंगे तो हम लोग के पास क्या होएगा, सी, इसमें सिंपल सी बात है, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा, फिनिश। तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा। बीच में क्या बनेगा, अल्कोहलिक, मतलब डबल बॉन्ड एंड अल्कोहल, जैसे ये कट होएगा है ना, तो ये डबल बॉन्ड बनेगा, फिर इधर एक OH आ जाएगा। कैसे बना ये भी बता देती हूँ, ये H है और ये OH है ना, तो इसमें OH माइनस है और ये प्लस है, तो दिस नेगेटिव विल गो टू द लीस्ट, तो क्या है ये इधर, मतलब एक जगह ये जाएगा और एक जगह ये जाएगा, राइट। सो यू विल गेट ये रहा, और उसके बाद 2 कार्बन एल्डिहाइड बन जाएगा, सिंपल। फिर हमारे पास क्या है, सेम थिंग, ये क्या करेंगे, पहले हम लोग इसका ये काटेंगे, तो OH राइट, तो OH विल गो टू द लीस्ट वन, लीस्ट हाइड्रोजन किसके अंदर है, इधर, तो OH इधर अटैच हो जाएगा, फिर H कहाँ जाएगा, H इधर जाएगा, तो ये CH3 बन जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड बनेगा और ये CH2 बनेगा, राइट। सो ये क्या है, CH3C डबल बॉन्ड CH2, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। फिर क्या है, सिंपल सा 1 2 3, सो 3 कार्बन कीटोन बना दो, CY कीटोन, बिकॉज इसके अंदर ये देखो ये क्या है, CO, राइट, इधर CO बन रहा है ऐसा, तो यू विल मेक C, ये जो H है ना, H ये इधर जाएगा बेसिकली, ठीक है, ये H इधर जाएगा तो ये CH3 बनेगा और ये CO, राइट। एंड इसके अंदर हम लोग एल्डिहाइड कैसे बना रहे हैं, एल्डिहाइड बिकॉज दिस कहाँ है, दिस H विल गो ओवर हियर एंड ये बॉन्ड ब्रेक होएगा और ये H इधर चल जाएगा, तो क्या बन रहा है CH3CHO, फिनिश, ठीक है। नाउ प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, अब देयर आर 3 थिंग्स, एक होता है गेटरमैन कोच, एक होता है सिर्फ गटरमैन, फिर एक होता है ईटार्ड, गेटरमैन कोच, फिर सिर्फ गटरमैन और ईटार्ड, ओके। अब ये 3 बहुत ही ईजी है। फर्स्ट यू विल हैव एल्डिहाइड, बेंजीन, ठीक है। सो गेटरमैन कोच के अंदर हमारे पास CO HCl एंड एनहाइड्रस Cl3 एंड CuCl है, ठीक है। तो ये ऐसा याद कर लो, CO
HCl तो रहेगा, एनहाइड्रस AlCl3 एंड CuCl, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बन रहा है, बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड, इसमें भी बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड ही बनेगा। बट द थिंग इज एल्डिहाइड, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस के अंदर पहले तो कोच के साथ था, तो सी इसके अंदर मैंने क्या ट्रिक बनाई थी, कोच, राइट। सो कोच के अंदर CO आता है, राइट। सो कोच के अंदर CO आता है तो इसमें CO है, और ऑल्सो रिमेंबर 6 कार्बन से ये 7 कार्बन जा रहा है, सो कार्बन इंक्रीमेंट हो रही है। ये CO है तो CO HCl एनहाइड्रस AlCl3 एंड CuCl। इसके अंदर गेटरमैन एल्डिहाइड है तो कोच नहीं है, तो इसके मतलब CO नहीं रहने वाला है, और उसके बजाय हमारे पास HCN रहने वाला है। HCN H2O बदलने वाला है, तो सब इधर HCN सब HH हो जाएंगे, ठीक है। तो HCN HCl एनहाइड्रस AlCl3 एंड H2O, फिर हम लोग को मिलेगा बेंजाल्डिहाइड। अब कन्वर्ट एनिलीन टू बेंजाल्डिहाइड, अब कैसे कन्वर्ट करते हैं, एनिलीन तो ये है ना, एनिलीन, फिर NaNO2 मतलब ये जो HNO3 वाला था 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, बेंजोडाइजेटेज, उससे हम लोग को क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, है ना। फिर उसके बाद वार्म वाटर डालते हैं, वार्म वाटर डालेंगे तो OH बनेगा, फिनॉल बनेगा, एंड देन इस सिर्फ OH से, ये फिनॉल से हम लोग ZN बनाएंगे तो बेसिकली बेंजीन बनाएंगे, राइट। वी नीड बेंजीन। अब बेंजीन से हम लोग सीधा CHO कैसे बना सकते हैं, CO HCl एनहाइड्रस AlCl3 एंड CuCl, राइट। अब ईटार रिएक्शन क्या होता है, ईटार रिएक्शन के अंदर, डोंट माइंड दिस वन, तो ईटार रिएक्शन क्या होता है, टॉलुइन से बेंजाल्डिहाइड बनाना। रिमेंबर ऑलवेज, ईटार मतलब टी से टॉलुइन, ET। ईटार रिएक्शन के अंदर टॉलुइन से CHO मतलब बेंजाल्डिहाइड बनने वाला है, दैट इज CR2। अब कैसे, इसके रिएजेंट्स याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैंने खुद 5 बार मतलब रट्टा मारा था। तो CrO2 Cl2 CS2, CrO2 Cl2 CS2 एंड H2O बार H+, ठीक है। तो CrO2 Cl2 CS2 के बाद हम लोग के पास बनेगा बेंजाल्डिहाइड। इसका इंटरमीडिएट भी याद करना तो याद कर लो। इंटरमीडिएट क्या रहेगा, CHO, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, बस इसको वापस रीअरेंज किया, ये Cr है और O इसके आजू बाजू, तो ये O2 बन गया, और फिर HCl2, ठीक है, Cl2 डाल दिया, और फिर इधर ट्वाइस बन गया, दैट्स इट। ओके, नाउ अनदर थिंग इज, इसके अंदर एक हाँ, एरोमेटिक कीटोन। अब एरोमेटिक, पहले हम लोगों ने एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाया था, मतलब बेंजाल्डिहाइड बनाया था, अब हम लोग कीटोन बनाएंगे। तो अब कीटोन के अंदर भी हमारे पास फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन है। सेम थिंग, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन के हम लोग वो रिएजेंट्स यूज़ करेंगे, दैट इज CH3 COCl एंड एनहाइड्रस AlCl3। फिर क्या बनेगा, बेंजीन से COCH3, ठीक है, तो एसिटोफिनॉन बन जाएगा हमारे पास, एसिटोफिनॉन, ठीक है। नाउ अगर हमारे पास सेम थिंग, अगर हम लोग ने ये यूज़ किया, ये बेसिकली हम लोग ने एसाइल क्लोराइड के बजाय ये जो बेंजीन और उसके अंदर COCl डाल दिया, ये डालने के बाद हम लोग को क्या बनेगा, ये तो इधर बन गया, है ना। फिर ये क्या है, ये इधर अटैच हो गया, तो क्या बनेगा हम लोग को, बेंजोफिनॉन बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर एसिटोफिनॉन बनेगा, और इधर ये एसिटोफिनॉन ही हम लोग ने, एसिटोफिनॉन है, और ये क्या, बेंजोफिनॉन है, ठीक है। तो कीटोन्स बन गए। अब क्या करेंगे, कन्वर्ट एनिलीन टू एसिटोफिनॉन कैसे करते हैं, बहुत ईजी। एनिलीन को ये वार्म वाटर डालो, इसके अंदर हम लोग को बेंजीन बनाओ, बेंजीन जैसे ही बना तो हम लोग ये बना सकते हैं, राइट। सो बेंजीन से हम लोग बेंजोफिनॉन भी बना सकते हैं एंड एसिटोफिनॉन भी बना सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब फिजिकल प्रिपरेशन हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, उसके बाद लास्ट होएगा हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमारे पास ये याद रखना चाहिए कि सॉलिबिलिटी के अंदर लोअर मेम्ब्रेन्स आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। ऑलवेज रिमेंबर दैट सॉलिबिलिटी कहीं भी सॉलिबिलिटी आती है, इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है उतना ही सॉल्युबल रहेगा। अब इसके अंदर हमारे पास ये याद रखो कि एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेज सॉलिबिलिटी विल डिक्रीज, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी, बस उतना ही याद करना है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बस इतना ही। नाउ हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ कार्बन चेन, ठीक है, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ कार्बन चेन स्टेरिक हिंड्रेंस भी होता है एक इफेक्ट, राइट, स्टेरिक हिंड्रेंस का इफेक्ट भी है। अब देखो बीपी के अंदर हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अल्कोहल के अंदर सबसे ज़्यादा बीपी रहेगा, बिकॉज उसके पास एक जो अच्छा हाँ ठीक है, अल्कोहल के पास सबसे ज़्यादा बीपी रहेगा बिकॉज उसके अंदर जो ऑक्सीजन बॉन्डिंग है ना वो सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, जितना। अब इसके अंदर एक बात देखो कि कीटोन के अंदर ज़्यादा रहेगा एंड दैन एल्डिहाइड, सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कीटोन इज़ मोर दैन एल्डिहाइड, रिमेंबर दैट, ठीक है। अब एक और लास्ट है कि ईथर लास्ट में आता है, और एक और चीज़ है कि ये दोनों के अंदर बीपी हाई क्यों है, बिकॉज डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से, ठीक है।
केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, फाइनल आ गया केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब रिमेंबर दिस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में मैं बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगी अभी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अंदर हमारे पास क्या है, एक बिग बॉन्ड होता है, ठीक है। अब क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, मतलब न्यूक्लियोफिलिक्स क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है, NU माइनस, कोई भी जिसके अंदर माइनस साइन है, जैसे Cl माइनस, Cn माइनस, OH माइनस, राइट। अब इसमें जैसे आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम इंक्रीजेस एंड रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। मतलब जैसे जैसे हमारे पास इसके अंदर बस रिमेंबर कर लो कि एसिड स्ट्रेंथ कैसे यूज़ करता है, माइनस आई जिसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है उसके अंदर रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होती है बिकॉज दे आर मोर एसिडिक टाइप। पॉजिटिव मतलब प्लस आई इफेक्ट जिसमें होएगा उसमें ये बेसिक होता है, मतलब बेसिक होता है बेसिकली, और माइनस आई इफेक्ट मतलब थोड़ा एसिडिक होता है, उतना याद करना है, ठीक है। तो एज माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेज, मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज and reactivity will also increase. Ketones are less reactive. Why? Because the aldehyde will than aldehyde because of the plus I effect. For example, अब इसके अंदर भी बहुत ही सिंपल है, ये CO हो गया, इधर CH3 है, इधर CH3, तो समझ लो कि ये R है और इधर भी R है और ये बेचारा CO बीच में अटका हुआ है। अब क्या हो रहा है कि ये प्लस, ऑब्वियसली हम लोग को पता है कि CH3 वो सब है ना प्लस आई इफेक्ट देते हैं, तो प्लस आई इफेक्ट इधर से भी मिल रहा है, प्लस आई इफेक्ट इधर से भी मिल रहा है, तो दोनों बेचारा दोनों के बीच में अटक गया है, इधर से भी प्लस आई, इधर से भी प्लस आई, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं इसको, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन आर लेस रिएक्टिव बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। अब ये भी याद कर लेना कि एरोमेटिक जो भी बेंजीन से रिलेटेड है उसके अंदर रेजोनेंस होता है, तो ये लेस रिएक्टिव हो जाता है। नाउ वी हैव क्वेश्चन प्रोपेनॉन इथेनॉल। हाँ, इसके अंदर एक चीज़ याद रख लो, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं ना, इसके अंदर एक ही चीज़ याद रख लो कि एल्डिहाइड, दिस इज लाइक अ ट्रिक, ठीक है। एल्डिहाइड, फिर अगेन एल्डिहाइड लिखो, कीटोन लिखो एंड देन कीटोन लिखो, ठीक है। स्मॉल बिग, स्मॉल बिग, स्मॉल बिग, स्मॉल बिग। अब देख लो, पहले एल्डिहाइड स्मॉल रहेगा, फिर एल्डिहाइड बिग, फिर कीटोन स्मॉल, फिर कीटोन बिग, ओके, ऐसे कर लो। अब क्या है, पहले क्या बोला था मैंने, एल्डिहाइड निकालो, तो कहाँ है एल्डिहाइड सबसे ज़्यादा, तो एल्डिहाइड सबसे स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड, इसमें अब इथेनॉल दिख रहा है, तो 2 फर्स्ट, फिर उसके बाद कम कौन सा रहेगा, उससे कम रहेगा बिगर एल्डिहाइड विल बी प्रोपेनॉल, राइट, सो 4। फिर उसके बाद हम लोग ने बोला कीटोन, तो स्मॉल कीटोन क्या है, प्रोपेनॉन, तो 1, फिर क्या है 3, फिनिश, सिंपल। एक ट्रिक से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, राइट। नाउ इसके अंदर वापस देख लेते हैं, पहले स्मॉल एल्डिहाइड देखो सबसे, राइट, तो इसमें स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड कहाँ है, पहले एल्डिहाइड देख लेते हैं, ये कैंसिल कर दो, फिर ये भी कैंसिल कर दो एंड ये भी कैंसिल कर दो, तो सबसे स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड कहाँ है, मिथेनॉल, राइट, सो मिथेनॉल, नहीं सॉरी, इसके अंदर देखो, इसके अंदर माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है, सो बिकॉज ऑफ द माइनस आई इफेक्ट इसके अंदर माइनस आई इफेक्ट है, राइट, सो ये पहले डाल दो, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट आ गया, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये तो हो गया डन, राइट। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड क्या है, स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड हमारे पास मेथेनॉल है, तो मेथेनॉल आ गया नेक्स्ट, फिर उसके बाद मेथेनॉल हो गया डन। अब दूसरा क्या है एल्डिहाइड, ये बेंजाल्डिहाइड, तो बेंजाल्डिहाइड डाल दिया। अब हम लोग जाते हैं फिनॉल, कीटोन्स के ऊपर, कीटोन्स के अंदर सबसे कम क्या है, प्रोपेनॉन, तो प्रोपेनॉन आ गया, राइट, प्रोपेनॉन, तो ये रहा 6, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन के बाद क्या है, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, इधर बेंजोफिनोन है, दोनों साइड से, सब दोनों साइड से हम लोग को स्टेरिक हिंड्रेंस हो, सब दोनों साइड से है, तो दोनों साइड से स्टेरिक हिंड्रेंस ये लीस्ट होएगा। उसके बाद तो ये क्या है 1 लीस्ट है, उससे पहले क्या आएगा एसिटोफिनोन, तो एसिटोफिनोन। नाउ नेक्स्ट वी हैव रिएक्शन विथ HCN। रिएक्शन विथ HCN किसके अंदर आता है, अंडर न्यूक्लियोफिलिक। अभी देखो हम लोग कौन सी टॉपिक पर है फिलहाल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर फर्स्ट तो ये हो गया, उसके बाद ये रिएक्शन विथ HCN आता है। अब रिएक्शन विथ HCN क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होता है बेसिकली। इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, HCN ऐड कर रहे हैं, राइट, सो हम लोग HCN ऐड करेंगे। अब HCN ऐड कैसे करें, बहुत ही सिंपल है, ये H+ है, ये CN- है, तो ये H+ क्या किसके साथ जाएगा, सिंपल सी बात है यार, सी, दिस विल बी C, ये H CH3, राइट, और ये ऐसे O, एक इधर O रहेगा। अब O के साथ क्या आ जाएगा, ये माइनस है O, तो O के साथ प्लस जाएगा, तो ये पॉजिटिव, इसके साथ क्या आ जाएगा CN, फिनिश, ये क्या हो गया साइनोहाइड्रिन। अब हमारे पास होता है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड क्या होता है, NaHSO3। NaHSO3 क्या है, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, तो इसके अंदर क्या होएगा, पॉजिटिव साइड के साथ नेगेटिव साइड जाएगी तो SO3, तो ये SO3 चल जाएगा। और क्या है, नेगेटिव साइड के साथ क्या जाएगा, पॉजिटिव साइड, सो ONA है ना। फिर क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है, बिकॉज देखो ये OH
ये OH बनना चाहेगा, तो ये OH बन गया और ये SO3Na बन जाएगा, SO3Na बन जाएगा। बाइसल्फाइड एडिशन ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट HCl। अब इसके साथ ये चीज़ के साथ HCl डालेंगे, मतलब कोई भी डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट एसिड डालेंगे तो अल्कलाई, दिस विल गेट कन्वर्टेड बैक इनटू द ओरिजिनल ये वाला फॉर्म। ओके, नाउ यूज फॉर सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। एंड देन एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन एंड डाई इथाइल कीटोन, ये NaH बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन नहीं देंगे। नाउ एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुका है अल्कोहल चैप्टर के अंदर, तो वो 3rd में आता है। फिर उसके बाद हम लोग एडिशन ऑफ अल्कोहल देखेंगे। एडिशन अल्कोहल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है फॉर एग्जाम्पल, इसमें भी सेम थिंग है, R-OH, ठीक है। R-OH एक अल्कोहल है, हम लोगों ने इसको एल्डिहाइड से मिला दिया। अब क्या करेंगे, ड्राई HCl गैस लेंगे। ड्राई HCl गैस डालने के बाद यू कैन सी दिस विल बी पॉजिटिव साइड, दिस विल बी नेगेटिव साइड। सेम थिंग यू विल डू, O के साथ पॉजिटिव साइड जाएगा, दैट इज OR-, फिर नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जाएगा तो OH बन जाएगा। अब इसको क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी अल्कोहल या तो हेमी एसिटाल। अभी हेमी एसिटाल के अंदर हम लोगों ने वापस R-OH एंड ड्राई HCl गैस डाला, तो हमारे पास ये क्या बना, ये इंस्टेड ऑफ OH ये R- बन जाएगा, ये एसिटाल है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर के क्या बोलते हैं, एसिटाल। अब हमारे पास रिडक्शन है, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन के अंदर हमारे पास क्लेमेंसन रिएक्शन होता है। अब क्लेमेंसन रिएक्शन, ठीक है, क्लेमेंसन रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, तो CH3CHO, ठीक है, CH3CHO, इसकी भी एक ट्रिक है बहुत अच्छी वाली। CH3CHO क्लेमेंसन के अंदर हम लोग ZnHgHCl डालेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर से जो भी O दिख रहा है उसके पास H2 डाल देंगे, बस उतना ही है, ठीक है। तो CH3CH क्या है, ये H2 राइट, सो CH3 बनेगा। तो ये क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोकार्बन, है ना, तो वे गेटिंग अ हाइड्रोकार्बन। अब ये हो गया हमारा क्लेमेंसन रिएक्शन। अब जाते हैं वुल्फ कृष्ण रिएक्शन। इसके अंदर भी सेम थिंग हो रही है, CH3CHO, इसके अंदर NH2 इथाइलिन ग्लाइकॉल डालेंगे, इथाइलिन ग्लाइकॉल। फिर एक और है KOH एंड हीट करेंगे। तो कितने रिएजेंट्स है इसके, रिएजेंट्स याद कर लो। पहले NH2 इथाइलिन ग्लाइकॉल सेकंड है, 3rd पे हीटिंग आता है एंड 4th पे KOH आता है। तो 4 रिएजेंट्स है वुल्फ कृष्ण के, 4 रिएजेंट्स फॉर वुल्फ कृष्ण। इसमें क्या होगा, सेम थिंग CH3 क्या करेंगे, इसमें दोनों के रिएक्शंस के अंदर हम लोग O के साथ H2 रिप्लेस कर देंगे, बस उतना ही है, ठीक है, याद हो गया। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट उस पर, सेम थिंग विथ कीटोन। ओके, कीटोन भी मिलेगा, O के साथ H2 डाल दो, बस उतना ही है, ठीक है, H2 डाल दो, फिनिश। अब क्या है हमारे पास, प्रोपेनोइक टू प्रोपेन कैसे करेंगे, देखो प्रोपेनोइक एसिड ये हो गया, SOCl2 डालो तो ये बन जाएगा। फिर रोजनमन रिएक्शन करो, रोजनमन रिएक्शन करेंगे, फिर उसके बाद क्लेमेंसन रिएक्शन करो, यू विल गेट अ प्रोपेन। अब प्रोपेन क्या होता है, हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, तो ऐसे ही याद कर लेना, जैसे हाइड्रोकार्बन रहते तो हम लोग को क्लेमेंसन तो यूज़ करना ही है, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ अमोनिया मतलब CH, ये मेथेनॉल के अंदर हम लोगों ने क्या किया, अमोनिया ऐड किया, हम लोग को क्या मिला, हेक्सामिथाइल टेट्राअमीन, ठीक है। दिस ऑन नाइट्रेशन विल गिव यू RDX, अगर कोई क्वेश्चन है तो RDX मतलब RDX किससे, नाइट्रेशन पे, ये क्या बोलते हैं इसको, यूरोट्रोपिन। ना एडिशन ऑफ अमोनियम डेरिवेटिव्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा डिफिकल्टी भी होती है बट बहुत ईजी है। इसमें क्या याद करना हम लोग को, बस बेसिकली, ओके। नाउ वी हैव एडिशन ऑफ अमोनियम डेरिवेटिव्स के अंदर क्या है, हम लोग को ये याद करना है, जैसे NH2Z फर्स्ट है, फिर हमारे पास NH मतलब प्राइमरी अमीन, फिर NH2OH मतलब हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप है राइट, सो हाइड्रोक्सिल अमीन। फिर हाइड्राजीन क्या होता है, ये देखो हमने अभी जस्ट किया था, ये किस में याद है, ये है वुल्फ कृष्ण का रिएजेंट, सो हाइड्राजीन इज NH2। अब फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है, हाइड्राजीन है और ये फिनाइल है, ऐसे करके याद कर लो, फिनाइल हाइड्राजीन। फिर 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन,
और इसके बाद क्या है, सेमी कार्बाइड। सेमी कार्बाइड, ये सब याद हो गए ना तो हमारे पास रिएक्शन बहुत इजीली मैं याद करवा दे सकती हूँ। सी लिसन, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले तो C डबल बॉन्ड O, ये कोई भी हो सकता है, कीटोन या तो CHO, कोई भी। इसका जो पार्ट है ना, क्या करेंगे, ये H2N है ना, जो भी लिखा हम लोगों ने इसका H2N करके हम लोग बना सकते हैं, जैसे H2NR, फिर H2NOH। ठीक है, सेम थिंग यू विल डू फॉर ऑल ऑफ देम। सब H2N करेंगे, H2N सबका H2N करो, एंड यू कैन सी इज द सेम थिंग। बस हम लोगों ने H2N करके सब कुछ बाकी का सेम थिंग लिख दिया है। अब क्या करेंगे, ये जो है इसके अंदर से हम लोग को बस H2O निकालना है, तो ये H2 निकालेंगे, फिर ये जो CH है ना, सेम थिंग हम लोग बस इसे जोड़ देंगे, दैट्स इट। ओके, ये क्या हमारा शिफ्ट बेस, ये क्या है ऑक्साइम। ठीक है, ये ऑक्साइम है, ये शिफ्ट बेस है ऑक्साइम। ये क्या है हाइड्राजोन, और ये क्या है फिनाइल हाइड्राजोन। और ये 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, और ये क्या है सेमी कार्बाजोन। बस उतना ही है। अब क्या है 2,4 DNP टेस्ट। अब ये क्या होता है, यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन। ठीक है, किसके लिए, एल्डिहाइड इन कीटोन के लिए यूज होता है। ओके, अब हमारे पास सी द क्वेश्चन विल कम लाइक, राइट द रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल विथ हाइड्रोक्सिल अमीन एंड हाइड्राजीन एंड देन 2,4 डाइनाइट्रो। ठीक है, तो हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को पता रहना चाहिए हाइड्रोक्सिलामीन क्या होता है। तो हाइड्रोक्सिलामीन क्या होता है एंड इथेनॉल क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट लेट्स डू दैट। अब इथेनॉल क्या होता है, CH3CHO, राइट, प्लस क्या दिखा था, हाइड्रोक्सिलामीन क्या है, NH2OH। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका C डबल बॉन्ड O ऐसा करना था ना, तो C डबल बॉन्ड O, फिर क्या बचा H एंड CH3 प्लस H2, सो H2NOH है ना, H2NOH। फिर क्या करेंगे, H2O का H2O बाहर निकालेंगे, ये बाहर निकालेंगे, क्या बचा CH3 डबल बॉन्ड NOH, ये क्या था, थिंक ऑक्साइम, राइट, सो ऑक्साइम था। फर्स्ट रिएक्शन डन। हाइड्राजीन, अब हाइड्राजीन क्या होता है, इसमें सेम चीज़ हम लोग करेंगे, बट इसके अंदर क्या है हाइड्राजीन। अब हाइड्राजीन इज NH2, ठीक है, सेम थिंग, सॉरी, ठीक है, तो ये H2N NH2, ओके, एंड देन सेम थिंग विल डू, इंस्टेड ऑफ दिस वी हैव NH2, ठीक है, डन। एंड इसका नाम क्या है, हाइड्राजोन, ये हाइड्राजीन है, राइट, डन। अब 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, सेम थिंग, 2,4 डाइनाइट, सो दिस इज व्हाट इट विल बी, है ना, सेम थिंग, सेम प्रोसीजर, बहुत इजी, राइट। सो ये भी क्वेश्चन हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग के एक और चीज़, या एक लाइक इसका क्या बोलते हैं, थियोरी पार्ट है। इन सेमी कार्बाइड जो ये होता है, इसके अंदर जो है लोन पेयर और नाइट्रोजन एटम इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू कार्बोनाइल ग्रुप। जैसे लोन पेयर और नाइट्रोजन एटम जो डायरेक्टली कनेक्टेड टू कार्बोनाइल ग्रुप, जो कार्बोनाइल ग्रुप से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, लोन पेयर और दिस एटम इज इन कॉन्जुगेशन विथ कार्बोनाइल ग्रुप ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर। तो इसका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर है, एंड इट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर डोनेशन ऑन द रिएक्शन, कोई रिएक्शन के लिए ये डोनेट नहीं करेगा, ठीक है। वेयर एज ये वाला जो है ऑन द अदर हैंड, लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू द नाइट्रोजन ग्रुप, इट विल बी अवेलेबल फॉर द रिएक्शन। ये वाला रिएक्शन के लिए अवेलेबल रहेगा, लेकिन ये वाला नहीं रहेगा ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ द नाइट्रोजन लोन पेयर्स। तो ये जो लोन पेयर्स है ना, ये इसके अंदर हम लोग दे देंगे, लेकिन ये वाला रिएक्शन के लिए अवेलेबल रहेगा, ये वाला रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, सिंपल। नाउ वी हैव ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन के अंदर हम लोग के पास क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर हम लोग के पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या है, KMnO4H+, K2Cr2O7H+, टॉलेंस रिएजेंट्स माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फेलिंग रिएजेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, और concentrated HNO3 will be strong oxidizing. On strong oxidation, CHO aldehyde will become acid, right? Aldehyde will become acid on strong oxidizing agent या तो mild oxidizing agent, कोई भी दो इनमें से कुछ भी ले लोगे तो ये COH बन जाएगा। वे तो फॉर एग्जांपल
हमने KMnO4 बार H प्लस डाल दिया तो ये CH3COH बन जाएगा। एल्डिहाइड कोई भी एसिड ले लिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बन जाएगा? एसिड। Aldehydes are easily oxidized. Why? Because of the carbonyl hydrogen. What is carbonyl hydrogen? जो CHO रहता है, इसमें जो ये H है वो carbonyl hydrogen है। Ketones are very resistant towards mild oxidation because क्यों mild oxidation के? Because उसके अंदर क्या है? Steric hindrance है। But with strong oxidizing agent और कोई drastic conditions के अंदर they will be oxidized. For example, symmetric, इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया? ये कीटोन है, इसके अंदर KMnO4 एंड हीटिंग डाल दी तो क्या करेंगे? कट करेंगे। क्या है ये? CH3CO, तो टू कार्बन एसिड बनेगा विथ 1 कार्बन एसिड। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ऐसा है ना, तो ये 2 कार्बन एसिड है और एक 1 कार्बन, इसमें 1 कार्बन है तो 1 कार्बन एसिड, 2 कार्बन एसिड एंड 1 कार्बन एसिड। सेम थिंग विल डू फॉर हियर। एक कट मारेंगे, 3 कार्बन एसिड एंड 2 कार्बन एसिड, 3 कार्बन एंड 2 कार्बन एसिड, सिंपल। KMnO4 एंड हीटिंग। अनसिमेट्रिक है तो क्या होएगा? CO विल गो विद द स्मॉलर ग्रुप, ठीक है, पोपॉफ्स लॉ है, पोपर्स लॉ, ठीक है। तो CO विल गो विद द स्मॉलेस्ट ग्रुप, तो CO ग्रुप स्मॉल ग्रुप कौन सा है? ये वाला, तो ये CO विल गो विद दिस ग्रुप एंड कट मारेंगे तो 2 कार्बन एसिड बन जाएगा। इधर क्या है? 2 कार्बन एसिड, तो 2 कार्बन एसिड बन जाएंगे। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, जैसे KMnO4 क्या बोला था मैंने? कट मारे, तो कट मारेंगे बीच में 1 2, तो 2 कार्बन एसिड राइट, एंड 1 2 3 4, सो 1 2 3 4 4 कार्बन एसिड, सिंपल, ठीक है। अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टॉलरेंस रिएजेंट, टॉलरेंस टेस्ट आता है। तो टॉलरेंस टेस्ट के अंदर हम लोग को याद करना है कि टॉलरेंस रिएजेंट क्या है। फर्स्ट क्या है? टॉलरेंस टेस्ट। तो टॉलरेंस रिएजेंट याद कर लेते पहले। तो टॉलरेंस रिएजेंट इज अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। फर्स्ट लाइन अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। फिर इसका रिएजेंट क्या है? AgNH3 द होल ट्वाइस OH प्लस माइनस। अब इसका थर्ड थिंग क्या है? रिएक्शन। सो ये हो गया हमारा एल्डिहाइड, और इसके बाद क्या है? 2 ऑफ Ag जो भी है एंड प्लस 3 ऑफ OH, ऐसा कोई करके याद करना हम लोग को ये। और क्या बनेगा? हम लोग ने एसिड बन जाएगा, राइट। सो एल्डिहाइड विल बिकम एसिड एंड 2Ag, ये 2Ag प्लस 2H2O एंड 4NH3, ऐसे करके कुछ याद कर लो। सो फर्स्ट क्या है? 2AgNH3 द होल ट्वाइस, फिर प्लस 3OH, और हम लोग ने क्या दे रहे हैं? RCHO, क्या बनेगा? RCOOH, है ना। और फिर ये हमारे पास क्या रहेगा? 4NH3 प्लस सेम थिंग 2Ag प्लस 2H2O, राइट, ठीक है, डन। अब क्या है? फेलिंग्स टेस्ट। ऑल्सो टॉलरेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइज्ड क्या किसको ऑक्सीडाइज करता है? बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड, मतलब ये बेंजाल्डिहाइड वाले एल्डिहाइड्स को भी कर सकता है। एरोमेटिक मतलब बेंजीन के साथ एल्डिहाइड्स, और चेन मतलब नॉर्मल चेन एल्डिहाइड्स, तो दोनों को करेगा। तो डिफरेंशिएशन बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन है, कौन सा टेस्ट देगा? टॉलरेंस टेस्ट, ओके। और कीटोन वाला टेस्ट कौन सा है? कीटोन्स क्या करेंगे? डज नॉट रिएक्ट। और ये सिल्वर मिरर टेस्ट है, ठीक है, तो सिल्वर मिरर ऑब्टेन होएगा हम लोग को। फेलिंग्स टेस्ट के अंदर हमारे पास कौन सा रिएजेंट है? फेलिंग सोल्यूशन A एंड फेलिंग सोल्यूशन B, और इसको ऑल्सो एक और AgCuSO4 वाला सोल्यूशन, ब्लू सोल्यूशन होता है, ठीक है, एक ब्लू सोल्यूशन होता है। अल्कलाइन सोल्यूशन भी होता है। अब जो ये रोशल सॉल्ट है, ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का सॉल्ट होता है। RCOH बनेगा, 2Cu2 प्लस Cu2O बनेगा, दिस इज़ योर रेडिश ब्राउन। अब रेडिश ब्राउन अगर देगा तो ये क्या है? एल्डिहाइड। नहीं देगा तो नहीं है एल्डिहाइड, कीटोन रहेगा, राइट। सो ये 5OH है, OH, ठीक है, एंड ये 3H2 बनेगा। ये बस रिएक्शन है, ये रिएक्शन याद कर लो। RCHO प्लस 2Cu2 प्लस 5OH, है ना, 5OH एंड दिस विल बिकम 3H2O Cu2O, दैट इज रेडिश ब्राउन कलर, एंड ये RCOH। अब ये एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड जो कीटोन्स है शो नहीं करेंगे टेस्ट, तो ये सिर्फ और सिर्फ चेन एल्डिहाइड्स के लिए, फेलिंग्स टेस्ट है, ठीक है। चेन एल्डिहाइड एंड
एरोमेटिक प्लस कीटोन्स नहीं देंगे ये टेस्ट, तो कीटोन तो देगा ही नहीं, एरोमेटिक भी नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ चेन देगा। सो अगर हम लोग के पास एक बेंजाल्डिहाइड है, बेंजाल्डिहाइड प्लस एक नॉर्मल चेन एल्डिहाइड है, तो कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे इसके लिए? फेलिंग्स टेस्ट यूज़ करेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट वी हैव हाउ डू डिस्टिंग्विश बिटवीन CH3 CHO एंड CH3 कीटोन एंड एल्डिहाइड? टॉलरेंस टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, तो फेलिंग्स टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, राइट? देन वी हैव व्हाट अबाउट बेंजाल्डिहाइड एंड ये अभी जस्ट मैंने बोला, तो ये किसके लिए क्या यूज़ करेंगे? फेलिंग्स टेस्ट। रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड। फिर बेंजाल्डिहाइड एंड क्या ये एसिडोफिनॉन, कौन सा? टॉलरेंस टेस्ट या यूज़ कर सकते हैं, या तो फेलिंग्स टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, फेलिंग्स टेस्ट के लिए क्या है? हाँ सी, फेलिंग्स टेस्ट कौन सा है? फेलिंग्स टेस्ट किसके लिए? दोनों बेंजाल्डिहाइड मतलब एरोमेटिक बेंजीन वाले एल्डिहाइड्स भी और ये दोनों भी नहीं शो करेंगे, राइट? सो कौन सा ये टेस्ट यूज़ कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ टॉलरेंस टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। फिर हैलोफॉर्म टेस्ट आता है, एक आइडोफॉर्म टेस्ट, हैलोफॉर्म या तो आइडोफॉर्म टेस्ट। अब ये कौन सा टेस्ट होता है? सोडियम हाइपोहैलाइड जैसे NaOH बनता है और ये NaOH वाला। इसका एक चीज़ याद रख लो, कंडीशन CH3CO और या तो CH3CHOH, ये वाला या तो ये वाला कहीं भी मिल गया कंपाउंड के अंदर, तो वो क्या शो करेगा? आइडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल RCOCH3, देखो COCH3 मिल गया, तो ये COCH3 राइट, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। इसके अंदर आइडोफॉर्म शो टेस्ट मतलब टेस्ट शो करेगा, मतलब क्या मिलेगा? CH3I, ये देखो ये कट करके CH3I डाल दो, मतलब CH3I, राइट? सो ये CH3 बनेगा, CHI3, ऑलवेज रिमेंबर CHI3, CH3I नहीं, CHI3। और ये बचा हुआ RCOONA बनेगा, RCONA एंड बाकी का CHI3। और इसका वो क्या है? रिएजेंट NaOHI2, ये पूरे रिएजेंट्स है इसके, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ये RCONA बनेगा और ये CHI3। फिनिश। पेंटेन 2-on एंड पेंटेन 3-on, सो पेंटेन 2-on एंड पेंटेन 3-on, अब इसको बना के देखो COCH3, तो ये क्या करेगा? आइडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। इसके अंदर नहीं है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा। और आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए येलो प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है? तो येलो प्रेसिपिटेट बनता है। नेक्स्ट वी हैव हाउ डू डिस्टिंग्विश एसिटोफिनोन एंड बेंजाल्डिहाइड? एसिटोफिनोन एंड बेंजाल्डिहाइड कौन सा टॉलरेंस टेस्ट यूज़ कर सकते हैं? या तो आइडोफॉर्म टेस्ट भी यूज़ करते हैं, बिकॉज इट हैज़ COCH3, राइट? सो आइडोफॉर्म टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं एंड यू विल गेट येलो प्रेसिपिटेट। ओनली एल्डिहाइड, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ओनली एल्डिहाइड, जो कौन सा एल्डिहाइड शो करेगा आइडोफॉर्म टेस्ट? कौन सा शो करेगा? सिर्फ और सिर्फ एथेनॉल या तो एथेनॉल विल शो दिस टेस्ट, ओके? बाकी सब कुछ नहीं शो करेंगे। सो एथेनॉल। सो इसमें देख सकते हो CH3CO कौन सा विल नॉट शो, ये तो नहीं शो करेगा, ये शो करेगा, है ना? COCH3 ये तो शो करेगा, ये भी शो करेगा, राइट? CH, हाँ अच्छा मैंने क्या बोला? रिमेंबर ये क्या? एथेनॉल। सो एथेनॉल विल शो दिस टेस्ट, राइट? रिमेंबर एथेनॉल विल शो दिस टेस्ट, तो ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा। देखो ये भी CHOH CH3 ये भी शो करेगा, CHCHO नहीं शो करेगा, ओके? सो यही अब क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे पास, है ना? आफ्टर दिस वी हैव लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक्स आ जाता है अब हमारे पास, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर से बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्फा हाइड्रोजन, दैट इज इसमें हम लोग को क्या बनेगा? डबल बॉन्ड एल्डिहाइड। तो ये सेल्फ एल्डोल करते हैं हम लोग पहले, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन के ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज दिस इज लाइक अ थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है, इसमें मैं ना एक बार अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है? नाउ सी यू हैव एन एल्डिहाइड है डाइल्यूट NaOH, यू विल ऑलवेज यूज डाइल्यूट एल्कलाई, ठीक है? ऑलवेज रिमेंबर डाइल्यूट एल्कलाई। अब क्या करेंगे? प्रोजेक्शन करना है, तो प्रोजेक्ट O पहले, ठीक है? तो प्रोजेक्ट करेंगे O को, ये O बाहर निकालेंगे और ये इसमें से दो यूज़ करेंगे, ठीक है? 2 एल्डिहाइड यूज़ करते हैं, तो 2 एल्डिहाइड यूज़ करेंगे इसमें। जैसे ये एक एल्डिहाइड हो गया, यही सेम है, इसको सेम तरीके से हम लोग ने बस इसका H बाहर निकाल दिया, ठीक है? नाउ इसके अंदर क्या करेंगे? ये H ऊपर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? OH इधर, ठीक है? फिर क्या करेंगे? अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है, राइट? और ये बीटा है, तो इसके अंदर से क्या करेंगे? जो OH है ना,
तो जो OH है वो निकाल देंगे, सो OH विल बी कैंसल्ड आउट। अब OH निकालने के बाद ये CH3 ऐसे ही CH, फिर इधर जैसे इधर बनेगा ना तो डबल बॉन्ड इधर बनेगा, फिर CH इधर से एक H निकालेंगे -H2 है ना, -H2 और फिर CHO, ये बन जाएगा ब्यूट-2-इनाल। ठीक है, अब सेम थिंग वी हैव फॉर कीटोन। अब कीटोन का भी सेम थिंग करेंगे, ये ऊपर जाएगा राइट, फिर अल्फ़ा वो सब कैंसिल होगा, H2O माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 4-मिथाइल पेंट 3-इनाल। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस के अंदर क्या है, डाइल्यूट NaOH, इसके अंदर क्या था, डाइल्यूट NaOH, इसमें क्या है, डाइल्यूट NaOH ही है। ठीक है, क्रॉस एल्डोल के अंदर भी डाइल्यूट NaOH है। क्रॉस एल्डोल के अंदर ये एल्डिहाइड भी लेंगे और कीटोन भी लेंगे और प्रोडक्ट्स 4 प्रोडक्ट्स होंगे, तो इसका मैं सेपरेट वो कर दूँगी क्योंकि थोड़ा सा ये डिफरेंट टॉपिक है। अब कैनिज़ारो के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, तो कॉन्सेंट्रेटेड एल्कलाई विल बी फॉर कैनिज़ारो। कैनिज़ारो के अंदर एक ही चीज़ याद रखना है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास नहीं है वो करेंगे, एल्डिहाइड्स दैट डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन विल शो दिस रिएक्शन। कॉन्सेंट्रेटेड एल्कलाई विल बी यूज्ड एंड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एल्डिहाइड है तो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH डालेंगे तो CONA बनेगा, एक CONA बनेगा और एक जाके अल्कोहल बन जाएगा, एक रिडक्शन करेगा और एक ऑक्सीडेशन करेगा। ओके, ये क्या है, बेंजाइल अल्कोहल। अब कीटोन्स के लिए नहीं होता कैनिज़ारो। ओके, अब हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो CHO इज मेटा डायरेक्टिंग बिकॉज CO इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, दैट मीन्स रिंग एक्टिवेशन के अंदर मदद करता है। नाइट्रेशन देख लेते हैं, नाइट्रेशन क्या होता है, ये एल्डिहाइड होता है। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा, NO2 नीचे आ जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग, ऑर्थो मतलब मेटा पोजिशन के अंदर आ जाएगा। ये ऑर्थो होता है, ये पैरा होता है, ये मेटा होता है राइट। नाउ टोलुइन टू मेटा नाइट्रो मेटा नाइट्रोटोलुइन, मतलब पहले हम लोग क्या करेंगे, ये टोलुइन है ठीक है, तो टोलुइन है, फिर हम लोग इसके अंदर ईटार्ड रिएक्शन करेंगे है ना, ईटार्ड रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास बेंजाल्डिहाइड बनेगा है ना, ईटार्ड रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास बेंजाल्डिहाइड बनेगा। बेंजाल्डिहाइड बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड हाँ देखो, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो क्या बनेगा, ये वाला पार्ट बन जाएगा है ना। ठीक है, मेटा वाला ये NO2, फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्लेमेंसन रिएक्शन जिसके अंदर ये H2 बन जाएगा तो ये CH3 बन जाएगा राइट। सो दैट्स हाउ यू कैन मेक इट। फिर हमारे पास होता है टॉलेंस रिएजेंट के अंदर अगर फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड क्वेश्चन ठीक है, PYQ है, इसके अंदर क्या होएगा, ये ऐसे कि ऐसे रहेगा, ये बस कन्फ्यूजन के लिए दिया है। अब ये जो CHO है ना, तो CHO COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। कीटोन्स शो नहीं करेंगे रिएक्शन, सिर्फ एल्डिहाइड के लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपेयर कर सकते हैं, अब बहुत ही ईजी है ये CH3 MgBr है, इसके अंदर CO2 डाल दो तो COO MgBr बन जाएगा। फिर इसमें क्या है 1 to 2 कार्बन नंबर इंक्रीज हो रहा है। अब ये क्या होएगा, इसके बाद हम लोग वो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो CH ये Mg हटा दो इधर से, CH3 COH बन जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव सेम थिंग, CO2 डालेंगे, CO इधर बन जाएगा राइट, CO MgBr, ये करेंगे तो एक कैंसिल होके बाकी का क्या बनेगा, एसिड बन जाएगा। ठीक है, बस उतना ही है। फिर हमारे पास एक आता है फ्रॉम अल्काइल बेंजीन मतलब अगर कोई भी कुछ भी हमारे पास कोई भी जैसे चेन इधर आ गई CH3 कुछ भी चेन आ गई, कैसी भी चेन आ गई ठीक है, अगर हमारे पास हम लोग ने इसके अंदर विग्रस ऑक्सीडेशन KMNO4 KOH एंड हीटिंग डाल दी, 4 चीज़ें, 4 नहीं 5-6 चीज़ें, देखो KMNO4 हीटिंग, विग्रस ऑक्सीडेशन, देन H2O बार H+, तो ये चीज़ सीधा बन जाएगी COOH। समझ में आया, तो क्या क्या ऐड करना है, KMNO4 विग्रस ऑक्सीडेशन KOH हीटिंग एंड H2O बार H+, कुछ भी बन के ये COH ही बनेगा। मैंने देखो इधर बनाया, कुछ भी बना दो, कोई भी एनी 2 या तो एनी सेकेंडरी प्राइमरी ब्रांच चेन बेंजीन सब COH बन जाएंगे। ठीक है,
ये दोनों भी बेंजीन एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें डाल दो। फिर आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड क्लोराइड। अब एसिड क्लोराइड है, इसको हाइड्रोलिसिस कर दो तो क्या है, ये OH इधर जाएगा, H इधर जाएगा, तो क्या बनेगा CH3COH, है ना, एंड ये HCl बन जाएगा। तो HCl निकाल दो, बाकी का COH CH3COH। एस्टर भी ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने पहले ही पढ़ा चुका है, ये CH3COH बनेगा और ये बाकी का एक एसिड बनेगा, एक अल्कोहल बनेगा, राइट। फिर हमारे पास एमाइड है, एमाइड CONH2 होता है। फिर इसमें से भी हम लोग CH3COOH बना सकते हैं, राइट, हाइड्रोलिसिस करके। अब कन्वर्ट बेंजोइक एसिड टू एसिटोफिनॉन, बेंजोइक एसिड टू, अच्छा, कन्वर्ट टू बेंजोइक एसिड सब कुछ। तो बेंजोइक एसिड कैसे बनाएंगे, पहले हमारे पास एसिटोफिनॉन है, एसिटोफिनॉन ये रहा, ठीक है। एसिटोफिनॉन के अंदर हम लोगों ने इधर H का इधर H डाल दिया, मैंने पहले ही पढ़ा दिया था। ये कौन सा है, ये है H2PDBSO4 वाला, तो H इधर भी H, फिर ये कट करो, ये क्या बन जाएगा COOH, नहीं ये CHO बनेगा, राइट। तो दिस विल बिकम CHO, CH, अच्छा तो ये मैंने ट्राई किया था, माय बैड, एसिटोफिनोन। तो एसिटोफिनोन है, एसिटोफिनोन के अंदर हम लोग सीधा वही ऐड करेंगे, ठीक है। तो KMNO4 KOH H2O/H+ हम लोग को COH बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। ये इसमें क्या करेंगे, सेम चीज़ ऐड करेंगे, यूलिएट ये। अब इसके अंदर अगर MgB आ रहा है तो Mg ड्राई ईथर फ्रॉम द फर्स्ट, क्या बोलते हैं, हाँ Mg ड्राई ईथर, वो फर्स्ट चैप्टर के अंदर से Mg ड्राई ईथर डालेंगे, तो ये Mg ड्राई ईथर, फिर इसके साथ क्या ऐड करेंगे, CO2 एंड H2O/H+। तो ये अभी हम लोग ने अभी जस्ट पढ़ा था ना, तो ये कैंसिल होके हमारे पास COH आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट ऑलमोस्ट। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, फिर एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ बचा है, बस उतना ही। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर सॉल्युबिलिटी आता है, तो ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट, इसमें भी हाईएस्ट है बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज इसके अंदर 2 COOH, राइट, सो 2 ऑक्सीजन्स है। तो अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में लास्ट आ जाता है रिडक्शन। रिडक्शन के अंदर क्या है, जैसे NaBH4 इसको रिड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है, एनी रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करो सिवाय NaBH4 के, है ना, एनी रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे LiLH4 H2Ni वो सब, ठीक है। LiLH4 H2O यूज़ करके हम लोगों ने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, रिडक्शन टू, ये एसिड टू रिड्यूस करके अल्कोहल बनेगा, रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा, डन। फिर हमारे पास रिएक्शन इन्वॉल्विंग COH, बहुत इंपॉर्टेंट है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, बिकॉज इट्स डिक्रीजिंग कार्बन। सो 2 ही कार्बन डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज इन कार्बन सिर्फ पूरे ऑर्गेनिक के अंदर 2 ही जगह होता है, हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस, और एक होता है ये वाला, ठीक है, डाइकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, NaOHCaO इज़ योर रिएक्शन रिएजेंट। सो NaOHCaO बहुत इंपॉर्टेंट, NaOHCaO, दिस इज़ योर सोडा लाइम, कॉस्टिक सोडा ये है और ये सोडा लाइम है, राइट। सो दिस इज़ योर कॉस्टिक सोडा एंड दिस इज़ योर सोडा लाइम, ठीक है। अगर क्विक लाइम बोल सकते हैं, क्विक लाइम। अब CH3COOH एसिड लिया, सोडा लाइम एंड क्विक सोडा, मतलब ये रिएक्शन डाला, रिएजेंट्स डाला, और क्या बना हमारे पास, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये छोड़ दो, सीधा हम लोग उस पर आते हैं, अच्छा है ही नहीं, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली पूरा सब कट करके सब कुछ छोड़ दो, इसमें एक ही चीज़ याद रखो, ये क्या है, CH3COOH, है ना। एंड में क्या मिलेगा, ये सब कुछ छोड़ के, जैसे ये 2 है ना, तो 2 को 1 बना दो, एक कट कर दो, ये पूरा ये कट कर दो, ठीक है, मतलब COO कट करके CH4 बना दो, बस उतना ही। तो ये H इसके साथ चला जाएगा, समझ में आया, COO कट कर दो, CO2 कट कर दो, बेसिकली CO2 कट कर दो, बस दैट्स इट, ओके। अब बस लास्ट टू लास्ट थोड़े से पार्ट्स बाकी है, एक बार वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा। अब फॉर प्रिपेयरिंग बेंजीन एक चीज़ याद कर लो, बेंजीन कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, OH ZN डस्ट, है ना, बेंजीन प्रिपेयर हो जाएगी। फिर एक और याद कर लो, सिंपल है बहुत, COONA, इसके पास अगर हम लोगों ने जैसे COH, ठीक है, COH डाल दो, COH से Na